जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा। या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ किए जाएँ, उनके दर्शन किए जाएँ, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में ये गोचर कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक हैं सूर्य देव, जो प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार ये राशि परिवर्तन हो रहा है वृषभ राशि के अंदर,
और ये वृषभ राशि आपकी राशि से दशम की राशि है, यानी अब राशि का मालिक कर्म स्थान में जाता है। बहुत मोटे प्रारूप से देखें, शास्त्र इसको राजयोग भी मानता है। आप कभी लघु पराशरी पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि राशि का लगन का मालिक दशम में हो, दशम का मालिक यहाँ हो, तो ये राजयोगों में सबसे बड़ा राजयोग कहलाता है, क्योंकि जीवन में कर्म प्रधान है। कर्म करते हैं तो ही भाग्य जागृत होता है। यहाँ राशि का मालिक दशम में जाके सूर्य दिग्बली हो गया। इसका मतलब क्या है कि ग्रह दिग्बल से भरपूर है। दिग्बल का मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है, दिशा मिल रही है उस ग्रह को। वो ग्रह दिशा प्राप्त करना चाह रहा है, वो ग्रह चाहता है कि कुछ डायरेक्शन मिले और मैं काम करूं। और अब सूर्य ने एग्जैक्टली दिशा दे दी। अब सूर्य ने एग्जैक्टली ये बता दिया कि भैया अब इस दौरान मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा। अगर सूर्य दशम भाव में बैठ के दिग्बली है तो ये राज्य सरकार से संबंधित कार्य है, सरकारी नौकरी से संबंधित कार्य है, अधिकारियों से मिलकर काम करने का योग, राजनीति से संबंधित काम करने की स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी राशि का मालिक दशम में है, यानी कुछ ना कुछ कर्म के लिए बड़ा और बेहतर होने वाला है। इस दौरान आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, इस दौरान आपको कोई पाथ मिलने वाला जिस पे आप काम करेंगे। अब कर्म स्थान में बनता है तो कर्म मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, व्यापार मिल रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेगी, क्योंकि यहाँ पर बैठ जाएंगे उस दौरान शुक्र। देखा जाए तो 19 मई से 12 जून तक शुक्र भी यही रहेंगे, भले अस्त रहेंगे लेकिन दशमेश दशम शुक्र वहीं रहेगा। इसलिए सूर्य शुक्र का एक राजयोग है। शुक्र को अस्त किया है सूर्य ने, जो कि राशि का मालिक है, इसलिए इसको कोई दोष नहीं लगता। क्योंकि शास्त्र कहता है त्रिकोण के स्वामियों से अगर कोई ग्रह अस्त है और वो केंद्र और त्रिकोणों में ही बैठ गया है तो आप इसको सबसे शुभ फल मान सकते हैं कि ऐसा ग्रह नुकसान नहीं करता, ऐसा ग्रह भला ही करता है। अब यहाँ देखिए तो गुरु भी यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठ के अस्त है, इसलिए ये स्थिति कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, नई नौकरी, नया काम के लिए शुभ है, धन के लिए शुभ है, प्रोफेशनली शुभ है, सम्मान के लिए शुभ है, सरकारी क्रियाकलाप से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित स्थितियों के लिए भी शुभ है। यानी सूर्य का ये गोचर त्रिग्रही योग होने के कारण, क्योंकि शुक्र और गुरु इसके बल को बढ़ा रहे हैं, शुक्र और गुरु इसके बलों में वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए ये समय बहुत बेहतर है। सिंह राशि के जातकों, आपके जीवन में एक बहुत अच्छे समय की स्थिति हम कह सकते हैं कि कुछ बड़ा कर्म होता दिखाई दे रहा है, कुछ नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, जिसका आप हो सकता है लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हों और सूर्य देव आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।